देखिए, अनुमस्तिष्क मस्तिष्क के पीछे छोटा भाग होता है और अनुमस्तिष्क या सेरिबेलम है, इसका कार्य है जैसे चलना, कूदना, दौड़ना, ये क्रियाएं हैं। चलना, कूदना, दौड़ना, हम छलांग लगाते हैं, कूदते हैं, चलते हैं, तो हमारे बॉडी का संतुलन बना रहता है। ठीक है ना? तो हमने कहा इसका अनुमस्तिष्क का कार्य क्या है? शरीर का संतुलन करना। ठीक है ना? शरीर का संतुलन बनाना। तो ये शरीर का संतुलन कैसे बताया था? जैसे हम चलते हैं, कूदते हैं, दौड़ते हैं, हम गिरते नहीं हैं। प्रचार देखते होंगे आप, हैं? उसमें देखा कि एक एक्टर है, मोटरसाइकिल पे एक बोतल पीता है, हैं? कोल्ड ड्रिंक पीता है, पी करके वो एक पहाड़ी है उस पर वही जाके बाइक रोक देता है, पिछला पहिया उठ जाता है, आगे नहीं जाती। तो बताया कि बैलेंस बनाना, चलते समय शरीर का संतुलन बनाना, ये अनुमस्तिष्क का कार्य है। आपसे कहा जाता है कि भाई दौड़ते हुए आपको रुकना, अब वहीं रुक जाएंगे, या आपको छलांग लगाएंगे, ऊंची कूद या हाई जंप, लॉन्ग जंप कूदते हैं, तो कूदेंगे तो कूद करके आपसे कहा यहाँ से कूदना, तो वहीं से कूदेंगे और कूद करके जहाँ गिरेंगे, कहते आपको शरीर का संतुलन बनाना। क्या बनाना? हाँ। अब देखा होगा जो लोग मान लो ड्रिंक करते हैं तो उनके शरीर का संतुलन नहीं रहता। शराब पीते हैं तो कहते हैं डगमग चल रहा है, इधर गिरा तो उधर गिरा, इधर घूमते हुए, तो वो क्या है? शरीर का बैलेंस नहीं है। तो बताया क्योंकि कंट्रोल मस्तिष्क से, मस्तिष्क पर जो कंट्रोल है मस्तिष्क के द्वारा वो हट जाता है। ठीक है ना? तो वो कंट्रोल बनाने का कार्य किसका है? अनुमस्तिष्क का बनाने का कार्य है। यह शरीर का संतुलन करता है। हमारे शरीर की बहुत सी क्रियाएं हैं, चलते समय, दौड़ते समय, कूदते समय हम अपने बैलेंस में सीधे खड़े रहते हैं, गिरते नहीं है। जानवर है वो भी अपना संतुलन बना के चलते हैं। तो हमने कहा ये क्रिया संतुलन बनाने का कार्य है, ये किसका है? अनुमस्तिष्क का है। इसके बाद आता है मेडुला ऑब्लंगेटा। देखिए, मेडुला ऑब्लंगेटा है, ये अनुमस्तिष्क के सामने होता है, मस्तिष्क का निचला भाग है, तो मेडुला ऑब्लंगेटा कहते हैं। मेडुला ऑब्लंगेटा। मेडुला ऑब्लंगेटा, ठीक है ना? ये बताया मेडुला ऑब्लंगेटा। तो मेडुला ऑब्लंगेटा, ठीक है? तो मेडुला ऑब्लंगेटा है, ये बताया। हाँ, ये मस्तिष्क का नीचे वाला भाग है और इसको हमने मेडुला ऑब्लंगेटा कहा है। अनुमस्तिष्क के सामने होता है और ये शरीर की क्रिया है, जैसे श्वसन है, फिर श्वसन है, हृदय स्पंदन है, हृदय की धड़कन है, हृदय स्पंदन, रुधिर परिवहन, ठीक है ना? रुधिर परिवहन आदि क्रियाएं हैं। इनको क्या करता है? उनका नियमन करता है, श्वसन क्रिया का नियमन करता है। ठीक है? तो इन क्रियाओं का नियंत्रण करता है। इसके साथ ही जो अनैच्छिक क्रियाएं हैं, ठीक है, अनैच्छिक क्रियाएं हैं, उनका भी नियंत्रण करता है मेडुला ऑब्लंगेटा। अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण, ठीक है? तो ये अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। बताया हमने कि मेडुला ऑब्लंगेटा है श्वसन क्रिया का, ठीक है ना? श्वसन क्रिया का नियंत्रण करना, हृदय स्पंदन, रुधिर परिवहन आदि क्रियाओं का नियंत्रण करता है। तो ये नीचे मेरुरज्जु से जुड़ा रहता है। किससे जुड़ा होता है? मेरुरज्जु से जुड़ा रहता है। अगला भाग आता है मेरुरज्जु, ठीक?
मेरुरज्जु, इसको स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। मेरुरज्जु, अब मेरुरज्जु है इसकी आंतरिक रचना ये इस तरह से हमें दिखाई देती है, इस तरह से देखिए मेरुरज्जु है, टीएस है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है ना। ये मेरुरज्जु की टीएस अनुप्रस्थ काट है, इस तरह से हमें दिखाई देती है। और इसमें मध्य में एक केंद्रक होता है, क्या होता है इसके मध्य में, ये केंद्रक है और केंद्रक होता है, ठीक। और इसमें धूसर द्रव्य भरा होता है, ग्रे मैटर, ठीक है। धूसर द्रव्य भरा हुआ है, धूसर द्रव्य कहिए, धूसर द्रव्य भरा होता है, ग्रे मैटर होता है, ठीक। और इस तरह से ये मेरुरज्जु। अब इसका ये हमारे रीढ़ की हड्डी है, ठीक है, कशेरुक दंड बोलते हैं। कशेरुक दंड में कशेरुकाएं होती है और उनके बीच में एक खाली जगह है, ठीक है। तो हमने कहा उसमें ये खाली जगह है तो मेरुरज्जु पाई जाती है। क्या होती है? मेरुरज्जु। उसमें मेरु तंत्रिकाएं होती है, क्या कहते हैं इनको? मेरु तंत्रिकाएं, ठीक है ना। ये 31 जोड़ी मेरु तंत्रिकाएं होती हैं और ये पूरे शरीर में इनका जाल फैला रहता है। और इनका कार्य तो बताया, इनका जो कार्य है, एक तो पहला कार्य है अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण, ठीक है ना। अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करना ये मेरुरज्जु का कार्य है। कंट्रोल ऑफ जो अनैच्छिक क्रियाएं हैं, नियंत्रण, ठीक है ना। ये किसका कार्य है? मेरुरज्जु का कार्य है। अब दूसरा कार्य क्या है? यह जो मस्तिष्क के लिए आवेग आते जाते हैं, उन आवेगों का नियंत्रण करना, ठीक है। मतलब आवेगों को मार्ग प्रदान करना, ठीक है। कहेंगे मस्तिष्क को आने वाले और जाने वाले, ठीक है, आने जाने वाले आवेगों को मार्ग प्रदान करना, ये इसका कार्य है, ठीक। बताया मस्तिष्क ब्रेन है, ब्रेन के लिए जो सूचना है, संवेदी सूचनाएं हैं, वह शरीर से कहाँ जाती है? मस्तिष्क को जाती है। तो उनको रास्ता देना, और मस्तिष्क से सूचना है वो शरीर के अंगों को आती है, उनको मार्ग देना। ये किसका कार्य है? ये मेरुरज्जु का कार्य है, ठीक है ना। ये अनैच्छिक क्रियाओं का कंट्रोल करना है। अनैच्छिक क्रियाएं कहते हैं त्वरित क्रियाएं होती हैं, बिना बताए शीघ्र होती हैं। अब जैसे आप बैठे हैं, अचानक कोई आपकी आंखों के आगे उंगली लाए या कोई वस्तु लेकर के आए, तो जैसे आंखों के पास आएगी तो आपकी आंखों की पलकें बंद हो जाएंगी, ठीक है। अब बंद हो जाएंगी, ये किसका कार्य है? मेरुरज्जु का कार्य है, ठीक। या कोई सुई चुभोता है तो वहां से अपने आप को हटा लेना, वहां से अपने आप को हटा लेना, ये मेरुरज्जु का कार्य है। ये स्पाइनल कॉर्ड है, वर्क करती है। कोई भी सूचना है तो माने कोई जैसे अचानक आप जहाँ पैर रखने जा रहे हैं, वहां पर कांटे पड़े हुए हैं, और जैसे ही पैर रखेंगे वहां से आप अपने पैर को हटा लेंगे, वहां पैर नहीं पड़ने देंगे। क्यों? मेरुरज्जु क्या करता है? तुरंत आदेश देता। अब क्या है? तुरंत आदेश देता है। अब कभी कभी देखा होगा आप, कैसे इसका एक एग्जाम्पल के रूप में समझ सकते हैं। जहाँ जी है, कोई सूचना भेजेंगे क्लास में, तो एक जो है भैया जी हैं, विद्यालय कर्मचारी हैं, तो वो एक सूचना रजिस्टर लेकर के क्लास तक आएंगे कि देखिए ये
अवकाश की सूचना है या इस तरह की सूचना आपके पास आई है, कल ये कहा जाए जैसे कभी अवकाश होता है कि कल का अवकाश रहेगा मान लीजिए, तो सूचना रजिस्टर के द्वारा क्लास में घुमाई जाती है। तो वहाँ से सूचना बोले का मस्तिष्क कहाँ विद्यालय का? ऑफिस है। तो ऑफिस से सूचना कहाँ है? क्लास तक आई। फिर कभी कभी क्या होता है कि अचानक टीचर पढ़ा रहे हैं, आचार्य जी पढ़ा रहे हैं क्लास में, और पढ़ाते पढ़ाते कोई छात्र कई दिनों बाद आया है या वो कॉपियाँ वगैरह नहीं लेकर के आया, नोटबुक लेके नहीं आया विषय की, तो टीचर क्या है तुरंत नाराज हो जाए, मान लो नाराज हो जाते हैं और बच्चे से कहा, उस छात्र से कहते जाइए आप ऑफिस में जाइए, कहाँ जाए से बात। तो मैंने बताया कि हम आपको बैठने नहीं देंगे। तो ये निर्णय किसने लिया? ये टीचर ने निर्णय। तो ये क्या है, माने यह एक मेरुरज्जु की तरह कार्य। क्या है? मेरुरज्जु की तरह से, माने अपने आप तुरंत निर्णय लेना। तो अब जैसे आप हैं, आप बिजली का तार कोई लटक रहा है, आपने देखा ही नहीं, आपने देखा नहीं, और वो लटकते हुए आपके शरीर से टच हो जाता है। या आप कभी कभी कहते हैं तो पेचकस लेकर के कस रहे हैं, होल्डर कस रहे हैं, उसमें तार जुड़ा हुआ है, बोर्ड में डाल रहे हैं, और उसमें से क्या होता है कि वह टच हो गया, और टच होते ही आप गिर पड़े। आपके हाथ में आपने कहा अरे हमें बड़ा शौक लगा है, बिजली का शौक लगा, पूरा हाथ हिल गया हमारा। तो ये क्रिया मैंने आपका हाथ बोर्ड से हट जाना, जहां बिजली का तार टच हुआ वहां से दूर हट जाना। तो अगर ये सूचना मस्तिष्क को जाती, मस्तिष्क उसका विश्लेषण करता, तो क्या हुआ कि जो है बिजली के तार से करंट लगा, तो क्या करना चाहिए? मस्तिष्क सोचेगा, आदेश देगा, उसे समय लग जाता, जब तक डेथ हो सकती है। तो इसलिए तुरंत ही मेरुरज्जु जो है क्या करता है? ये अनैच्छिक क्रियाएं हैं, तुरंत वहां से हटा देना शरीर के उस भाग को, इसको कहते हैं मेरुरज्जु का कार्य है। ये अनैच्छिक क्रियाओं का माने जो हमारी इच्छा से नहीं होती उन्हें कंट्रोल करना। दूसरे, अब जैसे आप बैठे हैं, मान लो तवा वगैरह गर्म रखा है घर पर, आप गए, आपने छू लिया उसे, लेकिन उस समय वो गर्म लाल तो नहीं था, वो रखा हुआ था, आपको मालूम नहीं था ये गर्म है, तो आप तुरंत उसको टच करेंगे, आप हाथ हटाने बोलेंगे तो बड़ा गर्म है। कैसे मालूम पड़ा कि जैसे टच हुआ वहां से हाथ तुरंत हट गया? तो हमने कहा हाथ का गर्म वस्तु से हाथ हट जाना, तो ये अनैच्छिक क्रिया है, इसको हम आगे बताएंगे, प्रतिवर्ती क्रिया भी इन्हें कहते हैं। चलिए अगला हेडिंग आ रहा है प्रतिवर्ती क्रिया। ये मेरुरज्जु क्रिया है, उसमें ही आपको बताएंगे प्रतिवर्ती क्रियाएं कौन कौन सी हैं। अभी जैसे हम बता रहे थे आपको, ऐसी अनैच्छिक क्रियाएं हैं जो स्वतः होती हैं, ठीक है ना, स्वतः होती हैं, उनको हम अनैच्छिक क्रियाएं कहते हैं, और उनका हमने एक नाम दिया है प्रतिवर्ती क्रिया। प्रतिवर्ती क्रिया ये क्या है? देखिए, यह प्रतिवर्ती क्रिया है। तो ऐसी क्रियाएं जो स्वतः, ठीक है, स्वतः और शीघ्र होती है, स्वतः होती है, स्वयं उत्पन्न होती है, माने जब उद्दीपन, ठीक है, जब हमारे शरीर में कोई उद्दीपन, मतलब उद्दीपन के प्रति स्वतः, तुरंत, शीघ्र जो अनुक्रिया होती है, किसी उद्दीपन के प्रति शरीर में स्वतः शीघ्र अनुक्रिया होती है, उसे हम प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। अब प्रतिवर्ती क्रिया समझ में आ गया। हमने बताया अभी, जैसे आप बैठे हैं, आंखों के सामने कोई उंगली लेकर आए, ठीक है, तो आपकी आंखों की पलक बंद हो जाएंगी। वो आदेश नहीं देंगे कि कोई सामने उंगली कर रहा, आंख बंद करे कि खोले रखे, ठीक है ना, बिना कहे बंद हो जाएंगे। ऐसे ही जैसे रात के समय अंधेरे में अचानक टॉर्च की रोशनी सामने आपकी आंख सिर पर मारी जाए या रोशनी डाली जाए, तो जैसी रोशनी या प्रकाश, आप टॉर्च का बहुत तेज प्रकाश है, आपकी आंखों पर पड़ेगा, तो क्या होगा? आपकी आंखों की पलकें
बंद हो जाएंगी। वो किसी आदेश की प्रतीक्षा नहीं करती कि जो है कोई आदेश देगा तब पलक बंद करेंगे, हम पलक खोले रखेंगे, नहीं खोलेंगे, आप स्वतः बंद हो जाएंगे। तो कहते हैं प्रतिवर्ती क्रिया। जैसे छींक आना, आप हैं, अब आप बैठे, अचानक अभी छींक आ जाए, खांसी आ जाए, तो अब आप कहेंगे छींक आना, ये हमने कहा छींकना है, ठीक, छींकना और छींकना है, खांसी आना है, ठीक। तो इसके लिए खांसना कह सकते हैं या खांसी आना कह सकते हैं। तो ये क्या है, किसी का इंतजार नहीं करते कि हमें छींकना है तो वो आप हट जाओ मैं छींकूंगा, वो ये कहने का मौका नहीं मिलता, अचानक छींक आ जाती है। आप ठीक है, ऐसे ही उपवास ही लेना, आप बैठे हैं, रात जैसे रात के 10 बज गए, आप बैठे हैं, 10 बज गए, 11 बज गए, बैठे बैठे क्या होगा, उपवास ही रहना। आप हवा भरेंगे मुंह में, क्या होगा कि सुस्ती आ रही है, उपवास ही आ रही है, सोने का मन कर, मैंने समय हो गया सोने का, या आपने ज़्यादा खाना खा लिया और बैठे हुए हैं दोपहर के समय, तो कह रहे हैं हमें सुस्ती आ रही है, हमें थोड़ा आराम करना, सोना है, तो ये उपवास ही आना, समझ गया, मुंह खोल करके हवा भरते हैं शरीर में, उपवास ही आना, छींकना, खांसी आना, ये क्या है, ये प्रतिवर्ती क्रिया है। हमने कहा गर्म वस्तु छूने पर क्या करना, ठीक है ना, गर्म वस्तु छूने पर हाथ का हटना, ठीक है ना, हाथ का हटना। कैसे, हमने कहा हाथ से जैसे हमने कोई गर्म वस्तु छुई, प्रेस रखी हुई है, गर्म रखी हुई है, आपने नीचे का हिस्सा छुआ तो छूते क्या होगा, अरे बहुत गर्म है, तो तुरंत हाथ हट जाना। बिजली के तार के छूने पर शरीर को झटका लगना और शरीर का अंग हट जाना, ये हमने कहा क्या है, ये प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं, ठीक है। अब प्रतिवर्ती क्रियाएं कैसे, इससे ये बताया। अब साइकिल चलाते होंगे, अब साइकिल चलाते हैं तो साइकिल चलाते चलाते क्या होता है, आपके पैर हैं वो पैडल के साथ चलने लगते हैं, आपके पैर पैडल के साथ चलते हैं। हमने कहा जैसे साइकिल चलाते समय, साइकिल चलाते हैं तो साइकिल चलाना, अब साइकिल चलाना है, जब ये क्रिया आप साइकिल चलाते हैं तो पैर से ही पैडल के संग चलते हैं। अब ये नहीं होता कि साइकिल चलने लगी तो पैर, अपने पैर अलग कर लीजिए, कि साइकिल तो चल ही रही है, लेकिन नहीं, वो पैडल के साथ साथ घूमेंगे, क्यों, क्योंकि यह एक प्रतिवर्ती क्रिया है, हमारे पैर स्वतः ही पैडल के संग चलने लगेंगे, ठीक है, तो हम उसको प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। और अगला है भोजन को देखकर मुंह में लार आना, मुंह में पानी आना। क्या है, अच्छा भोजन बना है, भूख लग रही है आपने, आपको जो है, तो भोजन देखकर क्या ना, मुंह में पानी आना, ठीक है, कहते हैं मुंह में लार आना या पानी आना, लार कह सकते हैं, लार का आना, उधर दिखाई दे रहा है, आते मुंह में लार आना। तो ये हमने कहा ये क्या है, ये प्रतिवर्ती क्रिया है, मुंह में लार का आना। भोजन देखा, आप भूख लगी है, या भोजन की खुशबू जैसी नाक में जाती है तो कहते अब तो भूख लगी, मुंह में देखा होगा, जहाँ पर भोजन मंत्र वगैरह करवाते हैं तो वो क्यों करवाते हैं, इसलिए करते हैं कि सामने भोजन रखा है और आप भोजन मंत्र करेंगे जब तक मुंह में लार आ जाएगी, ज़्यादा मुंह में लार आएगी तो भोजन अच्छी तरह से पचेगा, ठीक है। तो ये हमने कहा। अब ये क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, हमने कहा प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं दो प्रकार की, एक प्रतिबंधित, एक अप्रतिबंधित। तो प्रतिबंधित कैसे हैं, जिनको हम रोक सकते हैं, और अप्रतिबंधित जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, जैसे पलकों का झपकना। क्या है, हमने कहा पलकों का झपकना, आप पलक झपकाते हैं, ठीक है ना, पलक झपकना ये क्या है, ये अप्रतिबंधित प्रतिवर्ती क्रिया है। कैसी है, अप्रतिबंधित। हमने इसके दो भेद कर दिए, एक प्रतिबंधित, एक अप्रतिबंधित। तो हमने कहा ये पलक झपकना कौन सी क्रिया हुई, ये हुई अप्रतिबंधित, समझ आ गया ना। इसके आगे आ लगा दीजिए, अप्रतिबंधित, ठीक है ना, अप्रतिबंधित, ठीक है ना। प्रतिवर्ती क्रिया, प्रतिवर्ती
क्रिया। ठीक है, ये क्या है? अप्रतिबंधित है, माने इस पर आपका जोर नहीं चलेगा। ठीक है ना, इस पर इसको आप रोक नहीं सकते, अप्रतिबंधित है पलकों का झपकना। ठीक, अब कुछ प्रतिबंधित होती है, हम जैसे साइकिल चलाना प्रतिवर्ती क्रिया है, लेकिन ये प्रतिबंधित है। हम चाहें तो पैडल अपने मतलब वहाँ जी क्या वहाँ रोक सकते हैं। ठीक है ना, तो प्रतिबंधित क्रिया है। तो बताइए, एक प्रतिबंधित होती है, एक अप्रतिबंधित होती है। तो पलकों का झपकना अप्रतिबंधित है। अब मुंह में लार का आना, वो देखिए, ये अप्रतिबंधित क्रिया है। हम ये कहेंगे कि जैसे लार को रोक ले, मुंह में ना आएगी, तो ये अप्रतिबंधित प्रतिवर्ती क्रिया है। माने दो भेद होते हैं प्रतिवर्ती क्रिया के, एक प्रतिबंधित, एक अप्रतिबंधित। ठीक, अब इसी में एक आता है प्रतिवर्ती चाप। ठीक है ना, अब प्रतिवर्ती चाप क्या है? देखिए, अब प्रतिवर्ती चाप क्या है? हमने यहाँ पर कोई गर्म वस्तु मान लीजिए, ठीक है, थोड़ी देर को माने यहाँ पर कोई गर्म वस्तु है और ये गर्म है, यहाँ से कुछ निकल रहा, ये रखा है और बर्तन कोई रखा है और बर्तन से ये इधर इसका हैंडल है। ठीक, ये इस तरह से कोई बर्तन है, इस गर्म वस्तु हो सकता है, कोई गर्म द्रव हो सकता है। हमने हाथ आगे किया, ठीक है, हम हाथ आगे करेंगे तो यहाँ से संवेदी सूचना बताया था ना, तंत्रिका द्वारा संवेदी सूचना कहाँ जारी की जा रही, ये गई और यहाँ पर ये क्या है? ये हमने कहा मेरुरज्जु है। क्या है? मेरुरज्जु है। ठीक, और मेरुरज्जु है यहाँ पर आया और यहाँ से तुरंत आदेश आया, सूचना गई कि हाथ हटाई, गर्म है। तो हमने कहा इसको आवेग, प्रतिवर्ती चाप क्या बताया था? आवेग जिस मार्ग से, ठीक है ना, आवेग जिस मार्ग से शरीर के अंगों में जाता है और वापस आता, उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती चाप। मतलब प्रतिवर्ती क्रिया को ही उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया, स्वतः और तीव्र अनुक्रिया। जैसे हाथ हमने छुआया, तुरंत हटा ले, बोले कि ये अनुक्रिया है उद्दीपन की, किसी उद्दीपन के प्रति तीव्र अनुक्रिया। और प्रतिवर्ती चाप क्या है? हमने कहा जैसी कोई गर्म वस्तु छूती है तो इस तरह से प्रतिवर्ती चाप, ये गया यहाँ पर मेरुरज्जु के अंदर, यहाँ पर ये गया, तुरंत आगे यहाँ से गया कि आप हटा लीजिए, तो इसको हम प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। तो ये हमने अभी पढ़ा था और इतना ही हो गया।